नूर मुकद्दम कत्ल केस ने हालिया कुछ दिनों में ड्रामाई मोड़ ले लिया है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर अपने बयान से मुकर गया है और अदालत में नया बयान जमा करा दिया है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के अदालत में जमा कराए गए हतमी बयान के मुताबिक मैं बेगुनाह हूँ, मुझे और मेरे साथियों को गलत तौर पर केस में घसीटा गया। मुल्जिम का कहना है कि मैं नूर मुकद्दम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। नूर ने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका की परवाज़ लेने से मना किया। नूर मुकद्दम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। हम एयरपोर्ट के लिए निकले मगर नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ मुड़वा दी। मैं रोक ना सका। मेरे घर में नूर ने और दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए बुला लिया। जब पार्टी शुरू हुई तो मैं अपने हवास खो बैठा। होश में आया तो मुझे बांधा हुआ था। पुलिस ने आकर बचाया। मुझे होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया है। मुझे और वालिदैन को गलत तौर पर इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वाकया मेरे घर में हुआ है। पुलिस आने से पहले शौकत मुकद्दम और उनके रिश्तेदार हमारे घर में मौजूद थे। उनसे पूछगछ नहीं हुई। तफ्तीशी अफसर ने नूर मुकद्दम के फ़ोन का CDR 20 जुलाई 2021 सुबह 11:15 बजे का हासिल किया। इससे पता नहीं चल सकता कि नूर ने किस किस को ड्रग पार्टी में मदऊ किया था। मुल्जिम ने अदालत को यह भी बताया कि वो ड्रग साइकोसिस का मरीज है और मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क जेर इलाज रहा है। इस्लामाबाद की एडिशनल एंड सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई तो मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील शहरियार नवाज ने अदालत में 2 वीडियोज़ पर मबनी USB तहरीरी जवाब में जमा कराई। जज अता रब्बानी ने सवाल किया कि USB किस चीज़ की है तो मुल्जिम के वकील ने जवाब दिया कि USB में 2 वीडियोज़ रिलेशनशिप से मुताल्लिक हैं। इसके बाद मुल्जिम जाकिर जाफर के वकील बशारतुल्लाह ने जिरा शुरू करते हुए सवाल किया कि नूर मुकद्दम का मोबाइल फ़ोन मुहर्रर माल खाना के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया। किसी भी पार्सल और फ़र्द का गवाह ही नहीं है। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम का खून उठाया ही नहीं गया। मालूम नहीं कैसे मैच हो गया। कॉल डेटा रिकॉर्ड तमाम मुल्जिमान का नहीं लिया गया। तफ्तीशी ने मौके से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए। सिवाय CDR के हमारे खिलाफ तो कोई सबूत नहीं। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम जाकिर जाफर का CDR एडिट किया गया क्योंकि वालिदैन को नामजद करना था। 5 सफ़ात मुद्दई और 3 सफ़ात मुल्जिम के CDR के गायब हैं। रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई है। यह वाहिद पोस्टमार्टम है जो साबित ही नहीं हो सकता कि किया किसने है। CCTV वीडियोस के मुताबिक नूर मुकद्दम 18 जुलाई की रात मेरे मौक्किल के घर आई। पुलिस ने मेरे मौक्किल के घर से नूर मुकद्दम का अनलॉक्ड फ़ोन मुल्जिम की निशानदही पर बरामद किया। पुलिस ने पहले यह फ़ोन उसी फ्लोर से कैसे बरामद नहीं किया। आला पुलिस अफसरान मौके पर गए लेकिन घर सर्च नहीं किया। नूर का मोबाइल भी इसी मंजिल पर अलमारी में था लेकिन अलमारी लॉक्ड नहीं थी। मुद्दई ने जिरा में कहा कि बेटी ने व्हाट्सएप पर कॉल की थी। CDR का डेटा नूर मुकद्दम का 10:46 का लिया गया लेकिन उससे पहले का क्यों नहीं आया। छलांग लगाते वक्त भी नूर मुकद्दम के पास मोबाइल फ़ोन था। उस दिन का डेटा क्यों नहीं लिया गया। आज मुल्जिम जाकिर जाफर के वकील ने बहस मुकम्मल कर ली जिसके बाद अब 16 फरवरी को दीगर मुल्जिमान के वकला बहस मुकम्मल करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अता रब्बानी के खत पर ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में 4 हफ्तों की मजीद तौसी कर दी है। तो मजीद बात करेंगे मुद्दई शौकत मुकद्दम के वकील शाह खबर साहब हमारे साथ बोलते हैं। शाह खबर साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। शाह खबर साहब, नज़र आ रहा है कि अपना बयान मुल्जिम की तरफ से बदला जा रहा है और फिर वो पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश है उसमें खामियों की निशानदेही कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये महज रिवायती तौर पर जो मुल्जिमान करते हैं वो किया जा रहा है या फिर तफ्तीश में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है या जिसका केस के आउटकम पर फ़र्क पड़ सकता है? देखिए शाहजेब साहब, मैं इस पे बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं करूंगा कि क्या फैसला हो सकता है क्योंकि अभी ये केस जो है वो बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल पे है और अभी जो 16 तारीख है उसके ऊपर दोनों फरीकैन के जो वकला हैं उनकी बहस शुरू हो जाएगी। शायद वो 1 दिन में ख़त्म हो जाए या 2 दिन में। उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद अता रब्बानी वो इस केस का फैसला सुना देंगे और ये बहुत जल्द होने वाला है ये सब कुछ। तो जहाँ तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, चूँकि मैं और मेरी जो टीम है वो पूरे पहले दिन से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है हमने उसको मॉनिटर किया है, देखते रहे हैं। मेरी एस्टिमेशन में पुलिस ने बिल्कुल सही मानों में इन्वेस्टिगेशन की है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रवायती तरीका ये होता है कि जिस केस का या कत्ल के केस का कोई चश्मदीद गवाह ना हो तो उसमें मुद्दईयान या पुलिस जो है वो मनगढ़ंत गवाहान जो है वो सामने ले आते हैं और उस वजह से प्रोसिक्यूशन का केस खराब होता है। हमने इस केस को जो असल हालत में है उसी में रखा। कोई उसमें शहादत हमने फैब्रिकेट नहीं की, कोई शहादत हमने जो है वो घड़ी नहीं और जो नेचुरल अंदाज में चीजें हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो बड़ी स्ट्रांग है और उसमें जो साइंटिफिक बुनियादों पर हासिल की गई जो शहादतें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें DNA
टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसका भी जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट हो चुका है, सीडीआर जो हैं, जो जिन जिन लोगों ने जो जो राब्ते में थे। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस ने एक अच्छा केस प्रेजेंट किया है, प्रोसिक्यूशन ने भी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा लूप होल है जिसका फायदा मुलजिमान को पहुंच सके। अच्छा, मुझे बताएगा कि पहले भी बहुत ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद थी, अवाम के सामने आई, चाहे वो सीसीटीवी की फुटेज हो या फिर नूर मुकद्दम का घसीटा जाना हो, जिस तरीके से वीडियो में सामने आया, फिर थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनका बयान मौजूद था, कैसे उन्हें बुलाया गया, किस हाल में उन्होंने इस मुलजिम को पकड़ा, तस्वीर आई, बहुत सारी एविडेंस मौजूद थी। मगर उसके बावजूद अगर ये इस किस्म की आप कह रहे हैं कि रिवायती कोशिश कर रहे हैं, आप बतौर वकील पूरे एतमाद हैं कि तफ्तीश में कोई ऐसी खामियां नहीं है जिसका ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके नतीजे में जो प्रोसिक्यूशन ने जो केस प्रेजेंट किया अपना, मैं समझता हूँ कि वो तमाम जो कड़ियाँ वाकयात की मिलती हैं वो किसी को कनेक्ट करने के लिए विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस वो सारी कंप्लीट है। और जहां तक उसके मौकफ का है कि उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, तो उसने तो इकरार कभी भी नहीं किया था, क्योंकि जो इकरार जुर्म होता है वो होता है जब किसी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई हो, फर्द जुर्म आयद हो रही हो उस मरहले के ऊपर। तो जब इस पे फर्द जुर्म आयद हुई थी तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया था। ठीक है कि वो बहुत सारी समातों के दौरान वो कुछ ऐसी बुड़बुड़ाता रहा या कुछ ऐसे लाउडली बातें करता रहा जिसमें उसने, जो मरकजी मुलजिम है, उसने इकरार किया कि ये मैंने सब कुछ किया है, लेकिन वो वाली स्टेज नहीं थी। वो स्टेज होती है फर्द जुर्म जब आयद हो रही हो। ये वाला जो मौकफ इन्होंने इख्तियार किया है ये पहली दफा किया है। हालांकि जब इस्तगासा के गवाहान जब उनकी शहादत कलमबंद हो रही होती है तो जो डिफेंस के लॉयर्स होते हैं वो अपना डिफेंस उसी वक्त सजेशंस की शक्ल में दे देते हैं। तो ये सजेशंस भी उन्होंने अपनी जो गवाहों में जुरा की है उसमें नहीं दी, और ये जो उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है ये हमारे हिसाब से बड़ा एक वीक मौकफ है जिसको वो साबित नहीं कर सके। और सब ये बताएगा कि दरमियान में इसने जहनी बीमारी का सहारा लेने की भी कोशिश की है, तो आपको लगता है कि उसका भी कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अदालत ने इनिशियली तो इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था जो इसने कोशिश की कि ये जहनी बीमार है और इसका इसको सहारा मिल सके? जी, उन्होंने देखे कि समात के दौरान उन्होंने वो भी बड़ी बिलेटेड स्टेज के ऊपर बड़ी ताखीर के बाद जो है उन्होंने उसके ज़हनी मरीज होने की एक दरख्वास्त दी थी, जो कि जज साहब ने बड़े मुफस्सल फैसले के नतीजे में उसको डिसमिस कर दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको वो आगे चैलेंज कर सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी रिवीजन फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिवीजन भी फाइल नहीं की। तो इसका मतलब है कि जो ज़हनी मरीज होने वाला मौक़िफ़ जो एक दफ़ा उन्होंने लिया था उसको दोबारा उन्होंने इतने पुरजोर अंदाज से नहीं लिया, और उन्होंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल उससे बिल्कुल मुनहरिफ हो गया है कि मैं तो सिर्फ एक ऐसे वाक़यात हुए कि जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उस कमरे में बंदा पड़ा था और उसमें जो मरहूमा है मकतूला, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये उसका जो मौक़िफ़ है, या उससे पहले वो जो जिक्र कर रहा है कि कुछ और भी लोग आए और उधर को पार्टी हो रही थी, तो वो भी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जो कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो कहीं पे भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो ये जो मौक़िफ़ है मैं समझता हूँ कि बड़ा एक कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो कि उनको हेल्प नहीं करेगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए।